वेलकम बैक गाइस। सो ये है हमारा डे 6 ऑफ लर्निंग पावर बीआई। मैं भूपेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पावर बीआई सीरीज में। तो आज हम सीखेंगे, आज है डे 6, तो आज हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हमको पेज की फॉर्मेटिंग करनी है। ओके, कोई भी डैशबोर्ड या कोई भी रिपोर्ट पावर बीआई में बनाने से पहले पेज की फॉर्मेटिंग की जाती है। ओके, किस तरीके का आप डिज़ाइन चाहते हैं, किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं रिपोर्ट के अंदर, तो वो हम समझते हैं कि किस तरीके से पेज की फॉर्मेटिंग की जाती है। ठीक है, तो इससे पहले आपने देखा कि डे बाय डे हम क्या-क्या चीज़ें सीख रहे हैं। आई होप कि आपको वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंसर्न है या कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे आपको हमारा एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। ये आप स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन कंसर्न है आपके वहाँ पर ले लिए जाएँगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि जब भी आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसको किस तरीके से सेव किया जाता है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके? तो डेटा हम इंपोर्ट कर चुके हैं, रिलेशनशिप हम बिल्ड कर चुके हैं। अब समझते हैं कि पेज फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि फ़ाइल को, आपकी रिपोर्ट को किस तरीके से सेव करना है। तो उसके लिए फ़ाइल में जाना है, सेव, ठीक है? नहीं तो आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं, F12 आप प्रेस कर सकते हैं। ओके? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाना है। मैं चला जाता हूँ ब्राउज़ दिस डिवाइस, डेस्कटॉप, पावर बीआई, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ जैसे कि प्रोजेक्ट 1। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 का मैंने इसको नाम दे दिया और ठीक है, मैं इसको प्रोजेक्ट 1 देता हूँ। ये हमारा एक्सटेंशन है। ठीक है, ये एक्सटेंशन है हमारा पावर बीआई का .pbix। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इसका एक्सटेंशन होगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट 1 नाम से इस फाइल का नाम आ गया, जो कि पहले अनटाइटल्ड था। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पेज फॉर्मेटिंग हो जाती है। तो पेज की फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था, ये हमारा नेविगेशन एरिया है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल पेजेस ओपन कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड्स बनाने के लिए। ये एक ओवरऑल समरी भी हो सकती है डैशबोर्ड की। यहाँ पर आप डिफरेंट डैशबोर्ड्स लाइक डे वाइज एनालिसिस डाल सकते हैं। ठीक है, टाइप वाइज एनालिसिस डाल सकते हैं, लोकेशन वाइज एनालिसिस डाल सकते हैं। तो मल्टीपल पेज बनाकर आप मल्टीपल डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये जो क्रॉस का बटन आप देख रहे हैं, जैसे ही पेज पर आप जाते हैं क्रॉस का बटन, या तो आप राइट क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक के बाद डिलीट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको डाल दे रहा हूँ, डैशबोर्ड के नाम से मैं इसको डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, अब समझते हैं इसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है। रीनेम करना हमने देखा, पेज ऐड करना, डिलीट करना हम सीखे। अब देखते हैं कि किस तरीके से पेज फॉर्मेटिंग होती है। तो मेक श्योर कि आपका क्योंकि जब हम लेट्स सपोज ये विजुअल हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ये विजुअल आपका सेलेक्ट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा विजुअल सेलेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट योर विजुअल जाऊँगा तो ये विजुअल्स इसकी फॉर्मेटिंग होगी, जो कि हम आगे वाली वीडियो में सीखेंगे। बट अगर मैं सिर्फ ब्लैंक कैनवास पर कहीं भी आप क्लिक करता हूँ और तब इस पे जाता हूँ, तो देखो फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस देखेंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से पेज को फॉर्मेट किया जाता है। ओके, फर्स्ट है पेज इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से रीनेम कर सकते हो, चाहे तो यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डाल दिया डैशबोर्ड अंडरस्कोर 1, तो अभी ये नाम देखो अब चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, सेट एज लैंडिंग पेज। अगर आप ऑन कर दोगे तो रिपोर्ट ओपन होने के बाद यहीं से ओपन होगी। अलाउ यूज एज टूल टिप, तो ये ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो, जो हम अपने आने वाली वीडियो में कवर करेंगे।
अलाउ क्यू एंड ए, क्वेश्चन आंसर्स। सो ये यहाँ से ओपन हो सकते हैं। ये हो गया पेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैनवास सेटिंग। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, ये हमारा है कैनवास वर्क एरिया, ओके, वर्क स्पेस। इसका जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 16:9 रेशियो, 16:9। आप चाहो इसको चेंज कर सकते हो। आप इसको 4:4 रेशियो 3 करोगे तो ये 4:3 हो गया। अगर आप इसको लेटर शेप में करोगे तो ये लेटर टाइप में इसका जो फॉर्मेट है वो हो जाएगा, ठीक है। कैनवास की सेटिंग, टूल टिप या कस्टम पे अगर आप जाना चाहो तो लेट सपोज मैं अगर इसका 1500 और यहाँ पर 1500 में करूँ तो ये इस तरीके का विजुअल मेरा देखो आप हो जाएगा। स्पेस अच्छा खासा क्रिएट हो गया मुझको रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं डिफॉल्ट पर रहता हूँ 16:9 केस पर, ठीक है। आप इसका अलाइनमेंट टॉप चाहते हैं, मिडिल चाहते हैं, जैसा भी आप इसका अलाइनमेंट चाहते हैं। देखो टॉप करने पर ये इन स्टार्टिंग से पेज स्टार्ट हो रहा था। इसका अलाइनमेंट अगर मैंने मिडिल किया तो ये मिडिल में इसका अलाइनमेंट हो गया डैशबोर्ड का, ओके। तो मैं अभी टॉप कर देता हूँ। इस तरीके से आप कैनवास की सेटिंग चेक कर सकते। अब समझते हैं कैनवास का बैकग्राउंड, ओके। आप चाहो तो ये जो कैनवास है हमारा, यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं ये हल्का सा कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये कर लिया, कलर सेलेक्ट हो गया, बट कलर यहाँ शो नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, 100%। इसको आप जैसे ही डिक्रीज करोगे, ठीक है, आप देखेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो विजिबल हो गया। अभी इस तरीके से आप कोई भी कलर मतलब आप ले सकते हैं। जिस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन आपको रिपोर्ट के अंदर रखना है वो कॉम्बिनेशन आप अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करके आप उस कलर को और थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कैनवास बैकग्राउंड। इमेज हम अभी कुछ समय पश्चात कवर करेंगे, कुछ समय बाद हम कवर करेंगे। अभी हम देख लेते हैं वॉलपेपर। तो वॉलपेपर में भी हमारा कलर ऑप्शन है। अब वॉलपेपर में कलर ऑप्शन चूज करने पर होगा क्या? वॉलपेपर में कलर ऑप्शन चूज करेंगे तो ये जो आपका नीचे जो व्हाइट एरिया है ये चेंज होगा। देखते हैं। हालांकि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, बट भी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो। अब अगर आप देखेंगे मैंने जो कलर दिया है, ट्रांसपेरेंसी 0 है, इसकी कलर दी थी, ये कलर चेंज हुआ है जो नीचे का था, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही है, आप चाहें कोई इमेज वगैरह लगा सकते हैं, वो हम अभी कवर करेंगे किस तरीके से। तो ये और कैनवास बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है, तो मैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इसको, ओके। अब हम समझते हैं कि यहाँ इमेज का क्या क्या रोल है। अभी मैं इसका कलर जो है वो मतलब रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ओके। अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी इमेज, आपने देखा होगा डैशबोर्ड्स के अंदर इमेज किस तरीके से लगाते हैं। तो मेरे पास कोई इमेज अभी है नहीं, काम करते हैं हम डाउनलोड कर लेते हैं, ओके। तो मैं गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा डैशबोर्ड बैकग्राउंड इमेजेस, ओके। ओके, तो ये इस तरीके की इमेजेस मेरे पास कुछ हैं। मैं इमेज पर जाऊंगा और टूल में ले लेता हूँ साइज लार्ज, ओके, ताकि मेरे पास अच्छी इमेज जनरेट हो। जैसे मैं ये देख लेता हूँ, थोड़ा डिसेंट लग रहा है, हाँ। और इसका जो पिक्सल है वो 2000 अबव है, ओके। तो ये थोड़ा डिसेंट रहेगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, राइट क्लिक कीजिएगा के बाद सेव इमेज एज डाल लीजिए और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ अपने इमेज इमेज के नाम से, ठीक है। और मैं एक ले लेता हूँ, लेट सपोज ये, हाँ ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा सही नहीं लगेगा, ये भी थोड़ा, ओके, नहीं ये भी नहीं है सही। तो मतलब इस तरीके से हम कोई भी बैकग्राउंड के लिए, जैसे ये देख लेते हैं एक बार, ओके, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है, एक इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सेव इमेज लिया मैं, ओके, इसको डाल लेता हूँ इमेज 2, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको पावर बीआई में ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपको सेम
कैनवास आई मीन पेज सेटिंग में जाना, पेज फॉर्मेटिंग में जाना, ब्राउज क्लिक कीजिएगा और मेरे डेस्कटॉप पर ये है इमेज है। मैं पहले ये वाली इमेज ओपन कर लेता हूँ। देखो हाँ, ये थोड़ा डिसेंट दिख रहा है, ये मेरा रहेगा फिट। ओके, फिट थोड़ा अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी आप चाहो तो हाई लो रख सकते हो परसेंटेज को, ठीक है। जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए ले लेता हूँ 10%, 10% ट्रांसपेरेंसी के साथ में। अच्छा लग रहा है, मतलब एक डिसेंट सा है। आप नहीं चाहते ये लेना, ठीक है। मैं भी फिलहाल ट्रांसपेरेंसी 0। आप नहीं चाहते कि आप इस वॉलपेपर के साथ जाएं तो यहाँ से क्लोज कीजिएगा, फिर से एक बार आप ये, इस बार हम ले लेते हैं इमेज 2। ओ, ये थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है ना। इसको आप जाकर, ऑलरेडी फिट है नहीं, ये इसका साइज छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से आप इमेज यूज़ करना चाहते हैं। फिलहाल मैं जो पहले लिया था वही ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के बाद आप ये देख रहे होंगे ये आ रहा है, तो नॉर्मल कोई भी आप ग्राफ बनाएंगे उसके बाद ये हट जाएगा। तो सिर्फ आपका कोई डिज़ाइन नहीं है वहाँ पर या कोई भी वो नहीं है, तो इसकी वजह से दिखा रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। इस लेसन में हमने सीखा है कि किस तरीके से पेज की फॉर्मेटिंग की जाती है। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा। जैसा मैंने बोला, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, स्कैन कीजिएगा स्कैनर को, और आपको कोई भी क्वेश्चन है आप रीच आउट कर सकते हो हमारे ग्रुप में। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं या लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो लिंक्डइन पर फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। और पावर बीआई सीखकर आप अपनी जो सैलरी है उसको 2x 3x इजीली कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू तब तक के लिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।